हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्सेटाइल वर्क्स। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 टिप्स टू स्पीक बेटर। 10 ऐसे टिप्स जो कि आपको एक अच्छा वक्ता बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर मेरे साथ नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। क्या कभी आपने ऐसा आपको फील हुआ है कि आपके पेट में बटरफ्लाइज हो या फिर हाथ पसीने से भीग गए हों जब आप स्टेज पे पहली बार गए? ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है। स्टेज पर बोलना एक तरह से उतना ही टफ है जैसे कि बाइसिकल चलाना। शुरू में ऐसा लगता है कि जैसे ये इम्पॉसिबल है और आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन सडनली एक दिन आप पैडल चलाने में और अपने आप को बैलेंस करने में बिना किसी हेल्प के सक्सेसफुल हो जाते हैं और बहुत जल्दी आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। इसी तरह से पब्लिक में के बीच में अगर आपको कुछ बोलना हो तभी भी ऐसा ही होता है, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है जो है केवल प्रैक्टिस। अगर आप बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाते हैं तो एक टाइम आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन उसके साथ में कुछ इस तरह के टिप्स हैं जो आपको बहुत जल्दी एक अच्छा स्पीकर बनाने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पीक क्लियरली। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी स्पीच जो हो वो एकदम से क्लियर हो। ऐसा ना हो कि बीच में कोई भी शब्द आपका ठीक से नहीं निकल रहा है या एंड ऑफ द सेंटेंस इतना सॉफ्टली इस चीज़ को बोल दिया कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कुछ चेंज हो गया। तो ये क्लियरली बोलना, क्लियर स्पीच, ये बहुत ज़रूरी है। ये नंबर 1 टिप है। सेकंड है स्पीकिंग विथ कॉन्फिडेंस। ये क्या है? दिस इज़ अगेन कम्स विथ प्रैक्टिस। आप अपने बेस्ट फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स के बीच में बैठ के और उनके साथ इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए और उनसे आप पूछ भी सकते हैं कि जो वो प्रोनाउंस कर रहे हैं वो वर्ड्स क्लियर है या नहीं है। वो जो कहना आप चाह रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो चीज़ एग्जैक्टली सामने वाले की समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। थर्ड पॉइंट है स्पीक इन शॉर्ट सेंटेंस। आपको जो भी अपनी बात कहनी है उसको कम से कम शब्दों में, और जो शब्द हों वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट हों जिससे कम शब्दों में आप अपनी बात कह सकें, जैसे गागर में सागर भरना। फोर्थ पॉइंट है बी फ्रेंडली। आप जब भी ऑडियंस के बीच हो तो उनके बीच में आप कुछ ही जो शुरू के कुछ मिनट्स होते हैं उनमें ही आप जीत हासिल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, जब आप पब्लिक के बीच में बोल रहे हो तो आपको उन्हें एज अ ऑडियंस ओनली ट्रीट नहीं करना है, उनको ट्रीट करिए एज अ फ्रेंड। योर स्टार्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो छोटे छोटे जोक होते हैं उनसे भी आप अपनी जो स्पीच है उसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं, जिससे एक पब्लिक का इंटरेस्ट क्रिएट हो कि आप आगे क्या कहने वाले हैं। टिप नंबर 6, मेक आई कांटेक्ट। जब कभी भी आप ऑडियंस के बीच में बोल रहे हैं उस समय आप सिलेक्ट कर लीजिए 3 to 4 स्पॉट्स टुवर्ड्स द बैक ऑफ द रूम, आइडियली लेफ्ट, मिडिल एंड राइट 4 rows फ्रॉम द बैक। कोई सी भी आपने सिलेक्ट कर ली तो उन्हीं को देखकर आप बात करिए और बातचीत करते समय बीच बीच में आप रूम के चारों तरफ जो जितनी भी ऑडियंस है एक बार सबकी तरफ भी नज़र रखिए। टिप नंबर 7, मॉड्यूलेट योर वॉइस। जब भी आप बोल रहे हैं तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम टोन हो बोलते समय। आपकी स्पीच के समय ऐसा रिजेंबल नहीं होना चाहिए एक स्पीडिंग ट्रेन है। कभी कभी धीमी आवाज़ हो, समटाइम्स यू नीड टू पिक अप द स्पीड। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको स्ट्रेस देना है, उस जिसको एम्फसाइज करना है उस पर आप स्ट्रेस देकर बोलिए, और कभी कभी वॉइस को ड्रॉप भी करिए और कभी फोर्सफुली भी किसी चीज़ को कहना पड़ता है, इसीलिए वॉइस का मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 8, आइडिया और कंटेंट। याद रखिए कोई भी अगर उसकी प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुई है देन
वो पक्का उसका फेलियर होना ही है। सो प्रिपेयर प्रिपेयर एंड प्रिपेयर। जब आपकी स्पीच ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप फिनिश करने के बाद स्पीच को बस कुछ सेकंड के लिए वहाँ रुकिए और उसके बाद स्मार्टली अपनी सीट पर वापस आ जाइए। एंड लास्ट 10th tip is enjoy yourself. This is my final tip on the subject. If you do not enjoy and believe in what you are saying, how will you expect your audience to be attentive? अगर आपको खुद ही अपना जो आपका सब्जेक्ट है आप उस टॉपिक पर एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो आप ऑडियंस से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अटेंटिवली आपकी बात को सुनेंगे। सो ये थे मेरे 10 टिप्स एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसको आगे और शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।